गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सूर्यांश कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू हो जाने की वजह से काफ़ी लंबे समय से आपका वीडियो का मॉडिफिकेशन नहीं हो पाया। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन अब फिर से पुनः हमने अपना जो टेक्निकल इशू था उसको क्लियर कर लिया है। तो अब आपको प्रतिदिन बोर्ड परीक्षाओं तक कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम देख रहे थे कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब ये आप मान लीजिए कि इस बार परीक्षा में आने ही आने हैं ऐसे प्रश्न जो इस बार परीक्षा में आने ही आने हैं, मतलब 100% इनकी प्रोबेबिलिटी है परीक्षा में आने की। तो उन्हीं कुछ प्रश्नों का कलेक्शन लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो उसमें से सबसे पहला प्रश्न हमने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। इस प्रश्न में 4 खंड दिए गए हैं। निश्चित रूप से एक खंड आपको अवश्य 2024 की बोर्ड परीक्षा यानी 7 मार्च को जो आपकी बोर्ड परीक्षा होनी है, 24 मार्च 2024 सन और 7 मार्च को जो आपकी केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होना है, उसमें निश्चित तौर पर इन 4 खंडों में से एक कोई खंड आपको अवश्य मिलना है, या हो सकता है ये पूरे चारों खंड मिल जाए, नहीं तो एक खंड तो निश्चित तौर पर मिलना ही मिलना है। तो बच्चों, यदि आपको आते हैं तब भी आप इनको देख लीजिए, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको नहीं आते हैं तो इसको हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हल करना है, ताकि आप परीक्षा में अपना बेस्ट दे सको। तो चलिए देखिए, प्रश्न को पढ़ते हैं और लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। सबसे पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, जरा ध्यान देना। इसको कंप्लीट करने के लिए सर्वप्रथम हमें कोई एक अभिक्रिया माननी पड़ेगी। तो जैसे बच्चों हम ये मान ले रहे हैं, माना A टेंड्स टू प्रोडक्ट, मान लिया कि ये हमारी कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको हम मान ले रहे हैं बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अच्छा बच्चों, इसका कुछ ये यहाँ पर जो अभिकारक ए ले रहे हैं, इसका प्रारंभिक साधारण कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसका प्रारंभिक साधारण ए बराबर कितना लिए ले रहे हैं? 100 मोल लिए ले रहे हैं। कितना मोल लिए ले रहे हैं बच्चों? 100 मोल। अब जब इसका प्रारंभ में हम कितना मोल लिए ले रहे हैं बच्चों? प्रारंभिक इसकी जो सांद्रता है वो हम माने ले रहे हैं प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर कितनी? 100 मोल। इसकी प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर 100 मोल। अब प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर हमने 100 मोल ले ली। इसके बाद में अभिक्रिया हम तब तक चलाएंगे, इसमें क्या लिखा है? अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक इसका 99.9% भाग पूर्ण नहीं हो जाता। यानी ये प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा? x बराबर 99.9%। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र लगाएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र बच्चों आपको पता होगा, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। बच्चों यही हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे k बराबर 2.303। अब समय कितना लग रहा है बेटा? 99% पूर्ण होने में लगा समय। तो हम लिखेंगे यहाँ t 99.9 लॉग के स्थान पर लॉग बेस 10 के स्थान पर 10 a प्रारंभिक साधन कितना है बच्चों? 100। तो 100 लिख दिया। a माइनस एक्स, यानी a में x को घटा दो, तो 100 में 99.9 को अगर आप घटाओगे तो 0.1 आ जाएगा। इसके बाद अगर ये हम दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो पड़ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 99.9। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 1000 को लॉग बेस 10 10 की घात 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3। तो ये जो घातें होती हैं बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है यहाँ लिखे दे रहे हैं, लॉग m की पावर m। जो पावर होती है ये हमेशा पहले आ जाती है, तो n log m हो जाता है। तो
बच्चों यही प्रॉपर्टी यहाँ पर काम में आएगी, 3 पहले आ जाएगा और ये लॉग बेस 10 बचेगा। तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ गया 2.303 बटे t 99.9 और ये हो जाएगा इंटू 3 लॉग बेस 10 यहाँ 10। इसकी वैल्यू बेटा लॉग में एक प्रॉपर्टी और होती है, लॉग ए लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 10 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3 का 9, ये 0, ये 3 का 9 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा बटे t 99.9%। अब इसकी तुलना कैसे करनी, देखो अब क्रिया का 99% पूर्ण होने में लगा जो भी समय है ये अर्ध आयु काल का 10 गुना, मतलब इसकी तुलना हमें अर्ध आयु काल से करनी है। बच्चों इसको अगर इधर ले आए और k को इधर ले जाए तो कोई दिक्कत, तो यहाँ से हम आगे क्या लिख सकते हैं बच्चों, t 99.9 इज इक्वल टू 6.909 अपॉन k, ये लिख सकते हैं, ये आ गया। अब बच्चों इसकी तुलना हमें करनी है अर्ध आयु काल से। अच्छा, प्रथम कोटि की क्रिया के अर्ध आयु काल के लिए आप लोगों ने व्यंजक पढ़ रखा होगा। अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक होता है बच्चों t हाफ बराबर 0.693 बटे k, या यहाँ से हम k बराबर निकाल लें, k बराबर हो जाएगा 0.693 बटे t हाफ। अब ये वाली जो k की वैल्यू है ये यहाँ से उठाकर इस वाले समीकरण में रखेंगे, समीकरण में डाल दो, लिखेंगे k का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, t 99.9 इज इक्वल टू 6.909 अपॉन ये वाली वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.693 बटे 0.693 बटे टी हाफ। बच्चों टी हाफ चला जाएगा ऊपर, देखिए इधर देख लीजिए, t 99.9 इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6.909 अपॉन 0.693 इंटू टी हाफ। बच्चों इसका इसमें भाग देंगे तो लगभग 10 बार जाएगा, तो t 99.9 इज इक्वल टू आ गया 10 इंटू टी हाफ। बच्चों यही आपको प्रूव करना था कि 99.9% भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। तो ये हमने आपको पहला इसका प्रश्न प्रूव करके दिखा दिया। अब बच्चों सेकंड अगर आपको देखना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक इसको वॉच कीजिए आप लोग और अच्छे से इसको समझिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।